नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मनरेगा को हटाकर जी राम जी लाना सरकार दांव पर लगाना साबित होता हुआ नजर आ रहा है। अब परिस्थितियां बदल रही हैं और बड़ी तेजी से बदल रही हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र और महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली हरकंप सी परिस्थिति है। सरकार बचेगी मोदी की या सरकार गिर जाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एनडीए गठबंधन में भारी दरार तो आ ही गया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। नीतीश कुमार अपनी छवि खराब कर बैठे बिहार के अंदर। नीतीश कुमार के इस्तीफे की मांग बड़ी तेजी से उठने लगी है। भारतीय जनता पार्टी चाहती भी यही थी, इसीलिए तो भाजपा ने यह सब वायरल कराया, क्योंकि जिस हिजाब मामले में फंस रहे हैं नीतीश कुमार, हालांकि उन्होंने वो गलती की है। अब किसी ने उकसा दिया या उनका मानसिक तौर पर वह सही नहीं है, सोचने की क्षमता नहीं है, यह तो वक्त बताएगा। आप दर्शक फैसला कर सकते हैं। लेकिन उस क्लिप को, जैसे इतनी बड़ी बड़ी चीजें दबा दी जाती हैं खबरें, तो उस क्लिप को भी दबा सकती थी, लेकिन दबाया नहीं गया। उस क्लिप को बाकायदे टीवी चैनलों के डिबेट के बीच रखा गया और मुख्य बिंदु उसका बनाया गया। यानी कि नीतीश को निपटाने का यही तरीका अपनाई भारतीय जनता पार्टी। समझ रहे हैं ना? भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी यह रणनीति है। ठीक है। दूसरी तरफ जी राम जी योजना है, हर राज्यों को लागू करना पड़ेगा, सरकार पास कर लेगी तो। इस पर नीतीश कुमार विरोध न कर दे, क्योंकि नीतीश कुमार 126 सांसदों के साथ वह अलग सरकार बनाने की प्लान बी पर काम कर रहे थे। यानी कि बिहार में भाजपा के बगैर अगर सरकार बनाते तो भाजपा से समर्थन भी वापस लेते, तो बिहार से तो भाजपा जाती ही, केंद्र से भी चली जाती। इन सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए यह क्लिप्स तेजी से वायरल किया गया। इसकी जांच हो तो भाजपा के हाथ भी निकल आएंगे आने वाले वक्त। और टीवी चैनलों में डिबेट तो बगैर भाजपा के इजाजत के हो ही नहीं सकता, आप दर्शक भी जानते हैं। दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे, अजीत पवार सरकार के पक्ष में नहीं है और चंद्रबाबू नायडू इस बिल का समर्थन नहीं कर रहे हैं। यानी कि जी राम जी लाना सरकार को दांव पर लगाना साबित हो रहा है। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू बड़ी मुखर हो गए हैं और चंद्रबाबू नायडू अब सत्ता परिवर्तन की तरफ अग्रसित होते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने अगर इस बिल का समर्थन नहीं किया तो 18 सांसदों का समर्थन इस सरकार को नहीं मिलेगा। लेकिन इस सरकार को समर्थन नवीन पटनायक का भी, उड़ीसा के जो कभी मुख्य सहयोगी दल बिजू जनता दल हुआ करता था, उसका भी नहीं मिलेगा। ऐसे में मोदी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। लेकिन जी राम जी विपक्ष के अनुसार विपक्ष भारी प्रदर्शन कर रहा है, क्योंकि इसमें से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को साइड किया जा रहा है और इस योजना का नाम बदल करके सबसे ज्यादा विश्वासघात मजदूरों के साथ किया जा रहा है और उन मजदूरों के रोजगार को छीनने का एक नया प्रयास है। क्योंकि इसमें जब केंद्र सरकार मात्र 60% देगी और राज्य सरकारों को 40% भरना पड़ेगा, राज्य सरकारों के पास पैसा है नहीं और ना ही केंद्र के पास 60% पैसा देने के लिए है। ऐसे में यह योजना खटाई में पड़ जाएगी और मनरेगा खत्म हो जाएगा और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम भी धीरे धीरे भूल जाएंगे लोग। इस षड्यंत्र के तहत जो सत्ता चल रही है, यह सत्ता कितनी घातक होगी आने वाले वक्त में, यह आप दर्शक समझ सकते हैं कि परिस्थितियां क्या होने वाली है। यानी कि हर तरफ से रोजगार छीनने के बाद जो पढ़े लिखे लोगों का, मध्यम वर्ग के लोगों का रोजगार बराबर जा रहा है, छीना जा रहा है। अब मजदूरों के ऊपर भी एक बहुत बड़ी साजिश और रणनीति
बना करके उन मजदूरों के रोजगार को भी छीनने की एक सोची समझी रणनीति इस सरकार की है। ऐसे में सबसे अहम भूमिका चंद्रबाबू नायडू निभाएंगे। अब जब चंद्रबाबू नायडू अहम भूमिका निभाएंगे, जो साफ विरोध कर रहे हैं कि राज्य सरकारों पर एक बहुत बड़ा यह बोझ होगा, तो फिर एनडीए गठबंधन का क्या रुख है? बिहार में चिराग पासवान का क्या रुख है? जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों का तो मानसिक संतुलन सही है, नीतीश का नहीं है। लेकिन नीतीश के सांसदों का तो मानसिक संतुलन सही है, तो क्या वह इसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल करेंगे। क्यों? क्योंकि वह मोदी के चरणों में अपने आप को अर्पित कर चुके हैं। उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता, जैसे मीडिया को फर्क नहीं पड़ता है देश की सच्चाई को छिपा करके झूठ परोसने का, जो जनता को गुमराह कर रही है उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि पैसे मिल रहे हैं। वैसे नीतीश कुमार के उन नेताओं को मिल रहे हैं, तो उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि बिहार में रोजगार मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिहार वैसे ही बेरोजगारी से जूझता रहा है। ऐसे में जनता विरोध में है और जनता का विरोध यह सरकार कब तक झेल पाएगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इस सरकार की उल्टी गिनती एक तरह से कहिए तो शुरू हो चुकी है। एक तरफ से नहीं, कई तरफ से यह सरकार घिर रही है और लगातार घिरती ही जा रही है। अब नीतीश नायडू की जोड़ी कही जाती थी, जो कि नीतीश नायडू ही इस सरकार की जड़, नींव जो कहते हैं वह है, तो उसमें नीतीश कुमार को ऐसे मुहाने पर ला करके खड़ा कर दिया, इतना बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि उनका इस्तीफा कभी भी लिया जा सकता है। लेकिन यह एक सोची समझी रणनीति के तहत सब कुछ किया जा रहा है, यह भी सच्चाई है। क्योंकि इसके पहले भी नीतीश कुमार ने बहुत कुछ किया था, उसको भी मीडिया ने थोड़ा बहुत दिखाया लेकिन बाद में दबाया। चुनाव के वक्त तो ऐसा कुछ नहीं किया गया, क्योंकि चुनाव उनके छवि पर जीतना था, उनके नाम पर जीतना था, इसलिए किया गया। अब ऐसे में बिहार से तो इसका विरोध नहीं होगा, और जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहां भी नहीं होगा। यह कहेंगे कि दे पाना तो देना, नहीं दे पाना तो रोजगार मत देना, क्या फर्क पड़ता है, कौन पूछने आता है। लेकिन जहां इनकी नहीं है, या विपक्ष या निर्दलीय जहां पर है, वह क्या सपोर्ट करेंगे? अब ऐसे में यह पेच फंस कहां रहा है और यह बहुमत कहां छीनता हुआ नजर आ रहा है? चंद्रबाबू नायडू मुख्य कड़ी हो जा रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू, एकनाथ शिंदे, अजीत पवार यह दूर होंगे, और दूर होंगे तो यह संख्या 26 की संख्या हो जाएगी। यानी कि आप दर्शक यह सोच लीजिए कि अगर इस सरकार के पास 293 है और 26 चला गया, तो यह सरकार तुरंत अल्पमत में आ जाएगी। तुरंत अल्पमत में यह सरकार आ जाएगी, क्योंकि इस सरकार के पास बहुमत नहीं बचेगा। क्योंकि इस सरकार के पास जो आंकड़े बचेंगे वह 264 के आसपास बचेंगे। 264, 264 इसके पास आंकड़े बचेंगे और सरकार धराशायी हो जाएगी। यानी कि नीतीश कुमार के बावजूद यह सरकार गिर जाएगी। और जैसे ही नीतीश कुमार साथ ही रहे और यह सरकार गिरी, वैसे ही नीतीश कुमार के लोग भाग करके अपने आप, चिराग पासवान अपने आप भाग करके साथ आ जाएंगे। तो एक रणनीति चंद्रबाबू नायडू बनाते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा, विपक्ष बहुत हमलावर है और भाजपा में भी हर कोई इस बिल से सहमत नहीं है। यानी कि नरेंद्र मोदी अगर इस कानून को पास नहीं करा पाए, वोटिंग होगी
तो नरेंद्र मोदी की सरकार जा सकती है, गिर सकती है, क्योंकि इससे यह साबित हो जाएगा कि इनके पास बहुमत नहीं है। फिर इन्हें विश्वास मत हासिल करने के लिए अविश्वास प्रस्ताव मंजूर करना पड़ेगा, जो विपक्ष लेकर के आएगा। और ऐसे में नरेंद्र मोदी का आने वाले वक्त में इस्तीफे की पटकथा भी कहीं न कहीं लिखी जा रही है। देखना यह महत्वपूर्ण होगा कि क्या करवट लेती है इस बिल को पास होते वक्त, और यह बिल अटक जाता है या बिल पास हो जाता है। इस बिल का क्या हर्ष होगा, सरकार का क्या हर्ष होगा, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, वक्त नजदीक आ गया है। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा, लेकिन आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।